الرحيم Assalamualaikum, my students of Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences and students of Awak Institute of Health Sciences फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोग्नोसी के लेक्चर्स हैं। ये जो लेक्चर है ये 21-23 सेशन के लिए है। जब आप ये अपना हमारा चैनल ICPHS RY जब खोलेंगे यूट्यूब पे तो आप लोग जो है वो सेशन 21-23 की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। इसमें जो है फार्माकोग्नोसी के जो है लेक्चर्स हैं, फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स बाय डॉक्टर अमजद फारूक एंड साजिरम शहजाद। तो छुट्टियों से पहले हम चैप्टर नंबर 2 पे थे। तो इस प्लेलिस्ट में जो है सर अमजद फारूक के कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं। पहले चैप्टर के ये 2 लेक्चर्स हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स हैं क्रूड ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्रूड ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स हैं, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू करें। पूरी ये जो लिस्ट है 1 बाय 1 करके इसको देखें। और लास्ट में जो है टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्माकोग्नोसी लेक्चर बाय डॉक्टर अमजद फारूक सेशन 2021 है। तो जो न्यू हमारा सेशन है उसके स्टूडेंट्स पहले ये सारे जो है लेक्चर्स देखें और उसके बाद जो है आज के लेक्चर से कंटिन्यू करें। अच्छा, हम भी जो है चैप्टर नंबर 3 टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी, ये वाला जो चैप्टर है पेज नंबर 10 पे सर ने भी पढ़ाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जो है हम देखेंगे। तो आप लोग वो वाला लेक्चर देखेंगे और उसके बाद जो है इन पे ये वाले जो आज का लेक्चर है फिर इस पे आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी। वो कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं जो फार्माकोग्नोसी में हम यूज़ करते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या है? द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। क्रूड ड्रग की स्टडी है जो एनिमल या प्लांट ओरिजिन से हासिल की जाती हैं, मेनली प्लांट ओरिजिन से हासिल की जाए। तो ये जो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो हम प्लांट ओरिजिन से हासिल करते हैं, प्लांट से पौधों से जो हम हासिल करते हैं, हम पूरे का पूरा प्लांट यूज़ नहीं करते, पूरे का पूरा पौधा यूज़ नहीं कर रहे होते, हम उसके भी कुछ पार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो प्लांट के पार्ट्स को रेफ़र करती हैं, जो उनकी शेप के बारे में हैं, उनकी शेप बताएंगी। मेनली जो टर्म्स हैं ये बॉटनी के टर्म्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड हैं। तो वो जो टर्म्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो फार्माकोग्नोसी में भी यूज़ होती हैं। तो टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 10 है। सबसे पहली टर्म है एकोलिसेंट। एकोलिसेंट का मतलब होता है स्टेमलेस, और ये किस लिए यूज़ की जाती है? ये जो टर्म है ये प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है, उन पौधों के लिए यूज़ की जाती है जो स्टेमलेस होते हैं, जो जिनका एक बाकायदा तना नहीं होता। तो उन प्लांट्स के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि एलोवेरा का पौधा हो गया, तो एलोवेरा का पौधे में भी जो है कोई बाकायदा स्टेम नहीं होती है, जो उसके लीव्स हैं ये जड़ों के साथ जो है डायरेक्ट लगे हुए हैं, बाकायदा कोई इसमें स्टेम नहीं होती। इसी तरह जो कैरेट है इसमें भी कोई बाकायदा स्टेम नहीं है हमारे पास, ज़ेर ज़मीन ये कैरेट का हिस्सा होता है और इससे ऊपर जो है ये लीव्स जो है इसके जा रहे हैं, बाकायदा स्टेम जो है इनकी प्लांट्स की नहीं होती। तो जिन प्लांट्स की बाकायदा स्टेम ना हो, स्टेमलेस प्लांट्स हो, हम उन्हें एकोलिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एसिरोस। एसिरोस का क्या मतलब है? एसिरोस का मतलब है नीडल शेप। और ये किस लिए टर्म यूज़ की जाती है? ये लीव्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है, पत्तों के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। वो पत्ते जो नीडल शेप हों, सुई के जैसी शक्ल के हों, उन्हें एसिरोस कहते हैं। सुई के जैसे मतलब बारीक से होंगे, बाकायदा प्रॉपर जो
लीफ की शेप होती है वो शेप के नहीं होंगे। ऐसे लीफ की जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। तो इस तरह के ये नहीं होते, बल्कि ये क्या हैं, ये बारीक बारीक लंबे लंबे से हैं, नीडल शेप्ड लीव्स हैं, ऐसे रोज कहलाते हैं। तो ये इस तरह के नहीं होगी इसकी शेप, बाकायदा जो पत्ते की शेप होती है वो शेप नहीं बनेगी, बल्कि ये क्या है, ये लंबे लंबे बारीक बारीक से हैं। तो ये नीडल शेप्ड लीव्स जो हैं हम उनको ऐसे रोज कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एसिक्यूलर। एसिक्यूलर का मतलब भी नीडल शेप है। ये फुलाज के लिए, ये भी पत्तों के लिए टर्म यूज़ की जाती है, फुलाज पत्तों को कहते हैं। तो ये यूज्ड फॉर, दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर लीव्स। तो एसिक्यूलर और एसिरोज का मीनिंग जो है वो सेम है। एसिक्यूलर जो है वो भी नीडल शेप लीव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल पाइन के जो लीव्स हैं ये देखें, ये नीडल शेप्ड हैं, बारीक बारीक लंबे लंबे हैं और बारीक बारीक है, सुई के जैसी जो है इनकी शेप आती है। बाकायदा प्रॉपर पत्ते की जो शक्ल है वो नहीं बनी हुई, बल्कि जो लीव्स हैं ये लंबे और बारीक बारीक होते हैं। तो ये एसिक्यूलर है। एसिक्यूलर एसिरोस का सेम मीनिंग है और सेम लीव्स के लिए ही यूज़ होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अक्यूट। मीनिंग क्या है इसका, टेपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपेक्स with more or less straight sides along the tip। ये जो टर्म है ये भी लीव्स के लिए यूज़ की जाती है। टेपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपेक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप। अच्छा, अगर ये हम एक पत्ता लें और ये उसके जो है मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो लेबल्ड हुए हुए हैं, तो ये जो है, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो पत्ते की नोक है, इसे क्या कहते हैं, इसे एपेक्स कहते हैं। शार्प पॉइंटेड एपेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, शार्प पॉइंटेड एपेक्स होगी। तो टेपरिंग टू आ शार्प पॉइंटेड एपेक्स, टेपर का मतलब होता है एक चीज़ एकदम से कम नहीं होगी, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते 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 शार्प पॉइंटेड एपेक्स बनाएगी। शार्प पॉइंटेड पत्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक 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 होता होता जो है वो शार्प पॉइंटेड जो है वो नोक बनाए। तो इसको जो है, इस पत्ते को एक्यूट कहते हैं। ये जो है ये इसका एपेक्स है और ये जो लीफ है ये अक्यूट लीफ कहलाता है। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, इस शेप के होते हैं, कुछ और शेप्स के होते हैं। अभी जैसे हमने पीछे ऐसी रोज देखा, वो क्या है, वो बिल्कुल ही बारीक शक्ल के शेप के थे, कुछ इस किस्म की उनकी शेप थी। तो ये वाले कौन से लीव्स हैं जो इस तरह की शेप के होंगे। टेपर टू अ शार्प पॉइंटेड एपेक्स विद और मोर और लेस स्ट्रेट साइड अलोंग द टिप। उसके साथ क्या होगी, स्ट्रेट साइड्स हैं, जो साइड हैं पत्ते की वो क्या होंगी, वो स्ट्रेट होंगी। तो एक्यूट का मतलब क्या है, टेपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपेक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप। और ये किस लिए टर्म यूज होती है, ये टर्म जो है वो लीव्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है टर्म हमारे पास एंगुलर। एंगुलर मीनिंग हैविंग शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स, जनरली यूज्ड इन द रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर सच एज स्टेम टू द कंट्रास्ट विद द राउंडेड स्टेम्स। ये जो एंगुलर टर्म है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये हम स्टेम के लिए यूज़ करते हैं, तने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ हमारे पास तने जो हैं वो राउंड शक्ल के होते, राउंड शेप्ड होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन एंगुलर हम उन स्टेम्स को कहते हैं जो एंगल रखती हैं या जिनके कॉर्नर्स बने होते हैं। जैसे ये देख लें, इसके भी जो है वो कॉर्नर्स बने हुए हैं बाकायदा, इसके भी यहाँ पे देखें तो कॉर्नर्स बने हुए हैं, इसके तो बाकायदा अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो हैविंग शार्प एंगल्स, इनके क्या होंगे, ये वो स्टेम्स हैं जिनके शार्प एंगल्स या कॉर्नर्स हों। जनरली ये टर्म कहाँ पे यूज़ की जाती है,
रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर सच एज स्टेम। तो स्टेम के जो स्ट्रक्चर हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब मवाजना करना, दो चीज़ों का आपस में मवाजना करना। दैम विद राउंड स्टेम, तो जब हम राउंड स्टेम के साथ इनका मवाजना करते हैं, राउंड तो ये क्या है, ये शार्प एंगल्स या इनके कॉर्नर्स होते हैं। तो एंगुलर हम उन स्टेम्स को कहते हैं जिनके शार्प एंगल या कॉर्नर्स हों। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द मेन स्टेम। तो स्टेम के लिए ये वर्ड यूज़ होता है एक्सिस। एक्सिस, ये वाली जो स्टेम जा रही है, ये देखें यहाँ पे जो है वो स्टेम के लिए जो मेन स्टेम जा रही है, इसको, इस वाली जो स्टेम है, ये वाली जो स्टेम है, इसको जो ऊपर को जा रही है और इसके ऊपर जो है वो सारा पौधे का स्ट्रक्चर है। इसी स्टेम से जो है वो नीचे जड़ें निकल रही हैं और यहाँ से पत्ते और मज़ीद शाखें निकल रही होंगी। तो इसको जो है, ये जो मेन स्टेम जा रही है, इसको एक्सिस कहते हैं। द मेन स्टेम ऑफ प्लांट इज़ नोन एज एक्सिस। जो मेन स्टेम होगी प्लांट की, जो मेन तना होगा प्लांट का, वो जो है वो क्या कहलाएगा? उसे हम एक्सिस कहेंगे। बाकी टर्म्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।